हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक बेहतरीन वीडियो लेकर के, एक स्ट्रैटेजी के साथ जिसे आप बैंक निफ्टी में यूज़ कर सकते हो, निफ्टी में कर सकते हो, और चाहे तो आप स्टॉक में भी उसे यूज़ कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी बेसिकली बेस्ड होने वाली है थ्री टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेस्ट पर, इसमें हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, डे हाई, डे लो, डे ओपन, डे क्लोज को उसे मार्क करेंगे। मार्क करके हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए उसके ऊपर कैसे ना भूलें वो टेक्निक भी सीखेंगे इसमें। और तीन इंडिकेटर कौन से यूज़ करने वाले हैं वो जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। खास करके ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्हें प्राइस एक्शन नहीं समझ आता या ऑप्शन चेन नहीं समझ आती। उनको कुछ ऐसी टूल्स चाहिए बेसिकली कि ट्रेडिंग करते टाइम उन्हें कोई चीज़ बताए कि हाँ यहाँ पर बाई करो और यहाँ पर सेल करो, और उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होनी चाहिए। खास करके ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले चलते हैं अपने बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो मार्किंग करना है। अभी मार्केट रनिंग चल रही है। आज 1 अगस्त है। टाइम हो रहा है 10:57, 10:57, और मार्केट अभी या अप डाउन चल रही है। गैप अप खुली थी, गैप अप खुल के मार्केट थोड़ी आई है। बैंक निफ्टी चार्ट है। तो चलिए सबसे पहले मार्किंग करने के लिए चलते हैं अपने डे टाइम फ्रेम पर। और दोस्तों, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ मैं एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको। मतलब मैं अभी के टाइम पे जो मार्केट रनिंग है मैं उसे समझा देता हूँ। एक दो दिन पहले की भी बैक टेस्टिंग करके दिखा दूंगा। लेकिन मैं चाहूँगा जब भी आप इसे यूज़ करो तो कम से कम पिछले 22 ट्रेडिंग सेशन की स्टडी ज़रूर करना, बैक टेस्टिंग ज़रूर करना। यही फॉर्मूला लगा लगा करके पिछले 22 दिनों को ज़रूर चेकआउट कर लेना। उससे आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि कहाँ पर हमें बचना है और कहाँ पर हमें ट्रेड लेना है। ये चीज़ें कंफर्म किए बगैर मार्केट में ट्रेड करने मत बैठना, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलिटी ऐसी होती है, टेक्निकल चीज़ें, कि हम वहाँ पर समझ नहीं पाते हैं और फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में फंस करके ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर पिछले 20-22 दिनों के ट्रेडिंग सेशन को जाकर के चेकआउट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ मुझे कहाँ पर ट्रेड लेना है। तो इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप जाना, पहले 22 दिन का ट्रेडिंग सेशन को पहले बैक टेस्टिंग कर लेना, उसके बाद ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर लेना। और ये स्ट्रेटेजी कुछ स्ट्रेटेजी से सिमिलर है जो आजकल यूट्यूब पे बहुत फेमस है। मैं नाम नहीं लूँगा, पिछली बार मेरा यूट्यूब चैनल बैन हो गया था इसी चक्कर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये तो आज के दिन की कैंडल बन रही है, लेकिन ये कैंडल है प्रीवियस। नीचे देखिए मंडे 31 जुलाई, ठीक है। ये है लास्ट डे की ट्रेडिंग सेशन की। तो इसका सबसे पहले हाई और लो मार्क करेंगे। ये हो गया हाई और ये हो गया लो। अच्छा, अक्सर करके हम लोग हाई कौन सा है लो कौन सा है ये हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डे हाई, ये लिख लेंगे। हम लोग यहाँ पर लिख के चलेंगे, यहाँ पर मिडिल राइट, ठीक है। यहाँ पर इसे ओके कर देंगे। तो इससे ये होगा कि ये बीच में लिख के नहीं आएगा, ये देखो साइड में लिख करके आएगा। अब अपने चार्ट को आप कहीं भी मूव करोगे ये वहीं पर लिखा हुआ आपको ये लाइन के किनारे नज़र आता रहेगा। अब यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे डे लो, ठीक है, मिडिल राइट में। अब यहाँ पर देखो ये डे लो हो गया। अब डे का जो ओपन था, ये देखो ये ओपन है, इसे मार्क करेंगे। इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये अलग है। ये तो 1 मिनट, ये स्टाइल में जाके कलर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे डे ओपन, ठीक है। अब यही सेम चीज़, ये जो क्लोजिंग हुई थी यहाँ पर लिख देंगे डे क्लोज। अब ये हमारी मार्किंग हो गई। अब प्रीवियस देख लेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है। देखो ये देखो, इस कैंडल का तो ऊपर है, इसका भी ऊपर है। तो अभी हमें प्रीवियस कौन सा मिल रहा है, प्रीवियस ये वाला मिल रहा है। तो इसे मार्क कर लेंगे। अब ये प्रीवियस है क्योंकि इसका कलर भी चेंज कर देंगे हम लोग। इसे कर देंगे, कोई भी कलर चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे ग्रीन कर लेते हैं, चलो ठीक है। कोई भी कलर, यहाँ पे ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हो गया क्या,
प्रीवियस रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया प्रीवियस रेजिस्टेंस, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। आप जैसे लिखना चाहो वैसे आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब इससे नीचे का लो भी ढूंढ लेंगे हम लोग। इसके नीचे देखो कैंडल कहाँ पर कोई है, ये देखो ये विक है, मैक्सिमम लो ये है इसका। ठीक है, तो ये मार्क कर लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे मैक्स लो। ये इंट्राडे के लेवल है, इसे कभी भी कैरी फॉरवर्ड मत करना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लेवल हैं। अब ये हमारे लेवल मार्क हो गए हैं। अब आ जाएंगे हम लोग वापस से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ पर देखो, मैं बड़ा कर देता हूँ। ये जो मैंने मार्किंग की है, ये मैंने कल की जो कैंडल क्लोज हुई थी उस कैंडल के बेस पर की है। और आज मार्केट देखो ये रन कर रहा है। आज के दिन देखो वही हाई है जिसके अंदर मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन बनाई है। ये प्रीवियस हाई था मार्केट का, और जो कल के दिन का डे हाई था उसे तोड़ करके वापस नीचे मार्केट आता हुआ दिख रहा है। डे क्लोज को भी मार्केट ने तोड़ दिया है और डे ओपन के पास आकर के अपना सपोर्ट बना रहा है। पर हमें एंट्री कहाँ लेनी है, हर एक लेवल के टूटने पर एंट्री बनानी है। जैसे ये लेवल टूटा तो यहाँ पर हमने एंट्री बनाई, अपना स्टॉप लॉस रहेगा इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन के लिए हम लोग और ज़्यादा यहाँ पे कंफर्मेशन लेंगे, तो यहाँ पर इंडिकेटर प्लॉट करेंगे। सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, इंडिकेटर सेक्शन में जाके यहाँ पे लिखेंगे GAUSS गॉसियन चैनल। ये एक इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा, गॉसियन चैनल। इस इंडिकेटर को प्लॉट करेंगे। और दूसरी चीज़, इस इंडिकेटर को प्लॉट करने के बाद में सबसे पहला काम हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखो, जब भी मार्केट ऐसे तो अगर यूज़ करते हो इंडिकेटर, नॉर्मली इस इंडिकेटर का यूज़ दूसरा है, लेकिन इसे हम लोग एक मूविंग एवरेज टाइप में कन्वर्ट करेंगे, तब इसे यूज़ करेंगे। देखो इस इंडिकेटर का काम दूसरा है। मैं यहाँ पर चलो ठीक है, मैं इस इंडिकेटर को नहीं समझा रहा। देखो यहाँ से मूव आ रहा है, देखो रेड कैंडल दिख रही है, ये हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न जो जानता होगा वो समझ रहा होगा। बाकी इस स्ट्रेटजी में कैसे यूज़ करना है वो मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर HLC3 लिखा है, इसे आएंगे सबसे पहले इसे लगा देंगे क्लोज पे। ये 4 को कर देंगे यहाँ पर 2, और 144 की जगह पर यहाँ पर कर देंगे 22। ठीक है, स्टाइल में आएंगे, ये सब कुछ बंद कर देंगे। ये देख रहे हो, ये सब कुछ बंद कर देंगे हम लोग। ये प्राइस लेवल भी बंद कर देंगे, वैल्यू स्टेटस भी बंद कर देंगे। 1 मिनट, मैंने 22 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर 3 रखना है, 3 और 44 का लेवल। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम वैसे ही रहेगा। 3 और 44, 3 और 44 फिर से देख लो, बाई मिस्टेक मैंने वो लगा दिया था, वो दूसरी चीज़ के लिए है सेटिंग। यहाँ पर 3 और 44, बाकी स्टाइल में जा कर के सिर्फ फिल्टर ऑन रहेगा, बाकी नीचे तक सब कुछ बंद। और अगर इसे ही इंडिकेटर को सेव करना चाहते हो तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे जाके सेव एज डिफ़ॉल्ट कर देना, या आप हमेशा जब भी लगाओगे इंडिकेटर तो आपका इंडिकेटर यही लगेगा सेम टू सेम, आपको बार बार सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोबारा से इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज कौन सा, सिंपल SMA। SMA को यहाँ पर लगा देंगे। अब SMA की सेटिंग है क्या, यहाँ पर कौन सा मूविंग एवरेज लगेगा, तो यहाँ पर मूविंग एवरेज जो हमारा लगने वाला है वो है 9। देखो 9 और क्लोज लगेगा। ठीक है, नॉर्मल SMA है ये। अब ये 9 और क्लोज लग गया। अब देखो जब भी क्रॉस ओवर होगा तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेंगे, लेकिन 3 कंडीशन है उसके लिए। सबसे पहली कंडीशन, देखो सबसे पहली कंडीशन जो यहाँ पर बनने वाली है, वो सबसे पहले यहाँ पर, ये देखो मार्केट ने ये रेजिस्टेंस जो था प्रीवियस वाला
अब कुछ देर मार्केट खुलते के साथ ही ट्रेड नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे। देखो प्रीवियस रेजिस्टेंस को मार्केट यहाँ पर तोड़ नहीं पाया, कई बार कोशिश किया लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा पाया। हम लोगों ने नीचे भी ट्रेड नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि हमारा ये जो गॉसियन चैनल इंडिकेटर है ये ग्रीन कलर के जोन में चल रहा है। अगर ये ग्रीन है तो हम लोग कॉल साइड के ट्रेड को देखेंगे जब तक ये रेड ना हो जाए। लेकिन कॉल साइड का ट्रेड हम लोग कब लेंगे? जब या तो ये प्रीवियस वाला जो रेजिस्टेंस है ये टूटता, उसके बाद मूविंग एवरेज भी यहाँ से ऊपर ही निकलता डायरेक्ट, तब हम लोग यहाँ पर कॉल की एंट्री बनाते। लेकिन नहीं हो पाया ऐसा। अब यहाँ पर देखो गॉसियन चैनल ने अपना यहाँ पर सिग्नल चेंज किया और इसे कर दिया रेड। मैं इसे मार्क कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कर दिया रेड। और मूविंग एवरेज ने भी देखो ऊपर से इसे क्रॉस कर दिया है। अब मूविंग एवरेज जब क्रॉस करके निकल रहा है तो चीज़ों को देखो कैसे बदलाव आता है, चीज़ें बदल रही हैं नीचे भी। एक मिनट, अब देखो गॉसियन चैनल ने भी यहाँ पर अपना कलर चेंज किया, उसके बाद मूविंग एवरेज ने भी इसे नीचे की तरफ क्रॉस ओवर कर दिया और यहाँ पर ये लेवल भी टूटा। तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जब मिलेगा हमें तब हम लोग यहाँ पे पुट की एंट्री बनाएंगे। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा प्रीवियस कैंडल के सपोर्ट के ऊपर, यानी स्विंग के ऊपर। प्रीवियस स्विंग हमारी कहाँ थी? प्रीवियस स्विंग हमारी थी प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर हम लोगों का एसएल रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर पुट में बैठेंगे तो देखो मार्केट ने उसके बाद डे हाई तोड़ा, डे हाई के बाद में यहाँ पे डे क्लोज तोड़ा और मार्केट अब डे ओपन को यहाँ पर रिटेस्ट कर रहा है अच्छी तरह से। अब ये रिटेस्ट करके बाद यहाँ पर अगर इसे तोड़ता है, ठीक है, तोड़ने के बाद में नीचे आता है तो नीचे जो हमारा फाइनल टारगेट रहेगा, फाइनल टारगेट यहाँ पर देखो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आना। अब यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस था, मार्केट चल गया तो अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा नज़दीक करो। नज़दीक करने के बाद जो प्रीवियस कैंडल के हिसाब से लेकर के चलते रहो। अब ये जो गॉसियन चैनल है, गॉसियन चैनल के ऊपर लाके सेल को रखा। फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर जब अपने डे क्लोज को तोड़ा तो डे क्लोज को तोड़ने के बाद ये जो लेवल है ना, डे क्लोज को तोड़ने वाली कैंडल, इस कैंडल के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को रखेंगे। उसके बाद में जब मार्केट और नीचे निकल रहा है, निकलने देंगे जब तक कि इसे टच ना कर दे। जब इसे टच करेगा तभी हम लोग अब अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। कहाँ रखेंगे? इस लेवल के आसपास ला करके रख देंगे और नीचे रख के रख देंगे इस तरह से। जहाँ पर मूविंग एवरेज है, ये देखो मूविंग एवरेज से थोड़ा ऊपर होना चाहिए आपका। अब मूविंग एवरेज यहाँ तक आ गया है आपका, तो इसका मतलब है हम लोग यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को आसानी से ट्रेल करके ला सकते हैं। क्योंकि अगर मार्केट में एक रिटेस्ट की कैंडल आएगी तो वो मूविंग एवरेज तक ही आएगी और फिर वहाँ से रेड कैंडल बनेगी। मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी तो एक्चुअल वाली फिर ग्रीन कैंडल होगी, वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी, वो फिर मार्केट वहाँ से रिवर्स हो रहा होगा। इसलिए हमेशा हम लोग क्या करेंगे, मूविंग एवरेज जहाँ पर है इस मूविंग एवरेज के पॉइंट के ऊपर ही हम लोग अपने स्टॉप लॉस को लगाएंगे। इसके नीचे लाने की कोशिश नहीं करेंगे ताकि एक भी प्रॉफिट बुकिंग वाली कैंडल आए और हमारा एसएल हिट ना हो पाए। आई थिंक आपको समझ में आया हो ये पूरा थ्योरी। अब यही स्ट्रेटेजी को बैक टेस्टिंग करेंगे। बैक टेस्टिंग करने के बाद में इसे चेकआउट करेंगे, फिर उसके बाद इस पर ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। और हो सके तो पहले पेपर ट्रेड कर लेना। बस 3 कंडीशन है इसकी, 3 कंडीशन फिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन, कोई लेवल टूटना चाहिए। दूसरा, अगर हम लोग लेवल नीचे की तरफ टूट रहा है तो गॉसियन चैनल का कलर रेड हो जाना चाहिए, जो कि यहाँ पर होता हुआ हमें दिखाई दिया इस कैंडल पर। और मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो जाना चाहिए गॉसियन चैनल से। अब यहाँ पर ये देखो तीनों सिचुएशन है यहाँ पर फिट बैठ गई, ये देख रहे हो।
लेट नहीं होता। अब आप सोचते हो कि इस कैंडल पर एंट्री ले रहे हैं, लेट हो गया, लेट वेट नहीं होता। अब यहाँ पर आपकी तीनों कंडीशनें फिल हो गई हैं। अब यहाँ पर पुट की एंट्री हम लोग बना करके यहाँ से सीधे ट्रेड में बैठे हैं। स्टॉप लॉस अभी हमारा कहाँ पर होना चाहिए, मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर। अगर प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल आएगी तो वो सिर्फ मूविंग एवरेज तक ही जाएगी, उसके नीचे रहेगी मार्केट, अगर मार्केट को नेगेटिव जाना है। अब यहाँ पर हो सकता है ये प्रीवियस डे का ओपन है, इसे थोड़ी देर मार्केट रिटेस्ट करे और इसे भी तोड़ दे। अगर इसे भी तोड़ेगा तो हमारा एक नीचे लेवल भी तो था जो हम लोगों ने बनाया था, नीचे का लेवल कोई बनाया था प्रीवियस डे का लो, ये देखो डे लो, ये हमारा मैक्सिमम लेवल होगा। अब बताओ सीधे पुट में यहाँ से बैठ करके यहाँ तक चले आ रहे हो तो क्या इसमें प्रॉफिट नहीं बनेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा। इसी तरीके से चीज़ों को रिटेस्ट करना, और ये जो लाइनें हैं ना, इन लाइनों पर लिखना मत भूलना इन लेवल के ऊपर, ताकि आपको पता चलता रहे कौन सा डे हाई है, कौन सा डे लो है और कौन सा प्रीवियस डे का लेवल है। अब ये प्रीवियस डे का लेवल है, जो प्रीवियस डे का डे हाई और डे लो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखो डे हाई ये है और डे लो ये है, ठीक है, डे लो नीचे है, सॉरी डे लो नीचे है। तो ये दोनों लेवल जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस डे के। अब इसी स्ट्रेटेजी पर जाके बैक टेस्टिंग करो, 20-22 दिनों की बैक टेस्टिंग ज़रूर कर लेना और देखना रोज़ की रोज़ आपको एक परफेक्ट ट्रेड मिलेगा। बस मार्केट में पेशेंस के साथ बैठो, बैठो मार्केट में। ये नहीं कि 9:15 बजे मार्केट खुलती है आपको तुरंत यूं चुटकी बजा के ट्रेड कहीं पर भी पंच कर देना है ऑर्डर। दिन में एक ट्रेड करना है, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेड करना है। अगर पूरा दिन ये सिग्नल नहीं आता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों पूरा दिन ट्रेड इसलिए नहीं करेंगे, क्योंकि वो साइडवेज मार्केट होगा, वहाँ ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप पोजीशन बना भी लोगे तो वो पोजीशन बनाने से कोई लेना देना नहीं, वो आपका वैसे भी प्रीमियम डाउन होगा। अब देखो प्रीवियस डे की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रीवियस डे पर यहाँ पर अब मुझे लेवल फिर से बनाने पड़ेंगे, मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर अगर लेवल बनाएंगे तो कोई ना कोई लेवल टूटेगा ज़रूर। तो बेसिकली यहाँ पर देखो गॉसियन चैनल का कलर चेंज हो गया है यहाँ पर, और मूविंग एवरेज ने यहाँ पर क्रॉसओवर दे दिया है। अब प्रीवियस डे का क्या लेवल था वो आप लोगों का होमवर्क है, जा कर के यहाँ पर चेकआउट करो इस लेवल को कि यहाँ पर कौन सा लेवल टूटा, और आके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि डे ओपन टूट रहा है यहाँ पर, कि डे क्लोज टूट रहा है या डे हाई टूट रहा है। ये बैक टेस्टिंग करके ज़रूर बताना। और देखो यहाँ पर कितना प्यारा ट्रेड बना कॉल में, और अच्छा खासा ये ट्रेड चलता रहा, ठीक है। अब इसी तरह की बैक टेस्टिंग करना, और ये जो ट्रेड लेवल मैं दे रहा हूँ आपको, स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, मैं इसे बहुत दिन से एक ऐसी, मैं इंडिकेटर बेस किसी भी स्ट्रेटेजी को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, ना ही यूज़ करता हूँ, ना ही कंसीडर करता हूँ ज़्यादा कि मैं आपको बताऊँ ऐसी कोई इंडिकेटर बेस स्ट्रेटेजी। लेकिन मैं बहुत दिन से ये देख रहा था कि बहुत से लोग ऐसे हैं, एक्चुअल में मेरी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, बहुत से लोग मुझसे ऑफलाइन सीखते हैं, तो वहाँ पर मुझे ये चीज़ समझ में आई कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें प्राइस एक्शन नहीं समझ आता, जिन्हें नहीं समझ में आता ऑप्शन चेन में कि डेटा क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। वो ट्रेड जब निकल जाता है हाथ से तब उनको समझ आता है कि हाँ यहाँ पर हमें एंट्री बनानी थी, और इसी फॉर्मों में आकर के जल्दबाजी में वो गलत जगह एंट्री बना के लॉस करा लेते हैं। और ये इंसान चाहता है कि यहाँ पर हमें कोई ऐसी चीज़ें मिल जाएं जो हमें बता दें कि हाँ यहाँ पर अभी बेचो या यहाँ पर खरीदो। तो अगर इस तरह की चीज़ आपको के लिए हमें ढूंढनी है तो बहुत दिन से मैं रिसर्च कर रहा था, तब ये स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए लाया हूँ। अब इसके ऊपर आपकी बैक टेस्टिंग करना आपका काम है और ट्रेड करना आपका काम है। ये एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। और अगर पसंद आई हो ये स्ट्रेटेजी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जो मैंने पिछली कैंडल पर पूछा वो कौन सा लेवल है, ये ज़रूर बताना, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना ताकि मैं जैसे ही इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँ तो आप तक के नोटिफिकेशन पहुँच जाए। मिलता हूँ आपके फिर से एक वैल्यूबल वीडियो में। धन्यवाद।